हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेस्ट के द्वारा एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। कंसल्टेंट की आपकी पोस्ट रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्ट रहेगी। दूसरी चीज़ ये, जो 8 मई को जो केस की हियरिंग हुई है, अब जिन बच्चों को नहीं पता है तो केस की मैं बात करती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हैं, जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एमआरएस में जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उन्होंने जो है नेस्ट पर केस किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे जो है 8 मई को सुनवाई हुई है। उसमें क्या कुछ रहा है, उनको जो है नेक्स्ट डेट कब की दी गई है और क्या कुछ रहा है उस सुनवाई में, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं एमआरएस पे, उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि उन केसेस की वजह से उनकी ज्वाइनिंग जो है डिले हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही आपकी ज्वाइनिंग डिले होगी। जून में आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है 100% बिल्कुल। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद हम केस के बारे में बात करेंगे। पहले ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि कंसल्टेंट की पोस्ट रहेगी, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और एज देख सकते हैं आप। आपकी अपर एज 65 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अपर 62 रहेगी। एलिजिबिलिटी की तो मैं बात करूँ तो ये रहेगी आपकी कि आप जो है रिटायर्ड पर्सन होने चाहिए किसी भी डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक से या उससे इक्विवेलेंट पोस्ट से। साथ ही आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं देखिए टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की बात करती हूँ। बाकी आप ये टर्म और कंडीशन पढ़ सकते हैं। मैं ये बात करती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी अथॉरिटी जब पोस्ट निकालती है तो उसमें टर्म और कंडीशंस लिखी होती हैं। जैसे आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि द एंगेजमेंट में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द ऑफिस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 7 days। 7 दिन के अंदर उनको एक नोटिस दिया जाएगा। उसमें विदाउट एनी रीज़न या जो भी उनको जो है इन्फॉर्म किए बिना ही उनको टर्मिनेट किया जा सकता है इमीडिएटली या विदाउट एनी नोटिस। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का यही होता है। उसमें साफ साफ चीज़ें टर्म और कंडीशंस लिखी होती हैं कि आपको जो है विदिन 1 ईयर के बाद आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है कोई भी रीज़न, विदाउट रीज़न और विदाउट एनी नोटिस। तो अब मैं बात करती हूँ जो एक केस है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सरजू कुमार जी के द्वारा ये केस किया गया है। 8 मई को इसकी हियरिंग हुई है और अब इनको जो है 14 अक्टूबर की जो डेट है वो मिल चुकी है। और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि क्या अब ज्वाइनिंग डिले हो सकती है हमारी। तो देखिए, जब सचिन चमोली जी के कोर्ट केस का डिसीजन आया, तब उस केस की वजह से जब आपका काम नहीं रुका, नेस्ट के द्वारा प्रॉपरली काम किया जा रहा है। आप लोगों के इंटरव्यूज जो है प्रिंसिपल के वो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जैसे कि टाइपिंग हुई या और भी अदर जो डीवी जो रहते थे वो भी नेस्ट के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो देखिए सारा प्रोसेस आपका मई में डीवी कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आपकी जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस केस को लेकर परेशान नहीं होना है। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की मैं बात करूँ, देखिए पहले जो है, क्योंकि आपको पता है ये परमानेंट पोस्ट की जो भर्ती है ये पहली बार नेस्ट के द्वारा की जा रही है। तो बात यही है कि जो पहले जो टीचर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है बुलाए गए थे और किसी स्टेट के द्वारा बुलाए गए थे या नेस्ट के या एमआरएस के द्वारा जो है वो बुलाए गए थे। तो सभी टीचर्स पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। कुछ जो है परमानेंट स्टाफ था, लेकिन ऑलमोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ था। अब जो है इनका कहना ये है कि हमारे पास उतनी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो हमें भी परमानेंट होना चाहिए। क्योंकि हमें जो है हमने इतनी जो क्वालिफिकेशन या जो एक्सपीरियंस परमानेंट पोस्ट के लिए मांगा गया था, वो पोस्ट, वो एक्सपीरियंस और वो क्वालिफिकेशन उनके पास भी है और हम यानी कि हमें जो है परमानेंट कीजिए। तो देखिए पहली बात ये, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, अगर उनको परमानेंट होना था तो उनको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए था। नेस्ट ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को या कॉन्ट्रैक्ट पर्सन या टीचर्स जो हैं उनको नहीं रोका था कि आप लोग जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं या आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं या आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर उनको परमानेंट होना था तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते, अपनी परमानेंट पोस्ट जो है एक फ़िक्स करते। अब जो है इस केस का कोई बेस ही नहीं रहता है, क्योंकि ये टर्म और कंडीशंस पहले लिखी हुई होती हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा सारा वर्क, परमानेंट स्टाफ जैसे ही आता है आपको टर्मिनेट किया जाएगा या आपको किसी और स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा।
ओके। तो इस केस का कोई आधार ही नहीं है, ना ही इससे आपकी जॉइनिंग डिले होगी। जून में आपकी जॉइनिंग बिल्कुल 100% हो जाएगी। आपको इन छोटे मोटे केसेस को लेकर जो है इतना परेशान नहीं होना है। ना तो सचिन चमोली जी के केस का कोई इफेक्ट हुआ जॉइनिंग पर। सारा प्रोसेस, सारा वर्क जो आपका नेस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है वो रेगुलरली और प्रॉपरली बिल्कुल करवाया जा रहा है। जैसा आप लोग अब देख सकते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और मुझे लगता है जून तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, तो इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी कोई और अपडेट होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप लोग जो है चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।